बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खूब मेहनत करो, खूब। ब्याज का पैसा भी तो चुकाना है। ध्यान है ना कि भूल गए? मालिक, सब याद है। जिसने उधार लिया है वो कभी नहीं भूलता। हाँ हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी करता है। देखता हूँ इस बार समय से ब्याज चुकाता है या नहीं। मैं तुम गांव वालों से अपना ब्याज का पैसा लिए बिना मरने वाला नहीं हूँ। जानते हो ना, मेरा नाम अमर सिंह है, अमर सिंह। अमर सिंह गांव का जाना माना कंजूस था, जो गरीबों को ब्याज पर पैसा दे अपने घर का गुजारा करता था। मुंशी जी, इस बार मैं किसी का पैसा नहीं छोड़ने वाला। सब लेकर रहूंगा, सब कुछ लेकर। ये मतई कहाँ जा रहा है? जरा इससे पूछूं कि ये मेरे पैसे कब तक देगा। अरे कहाँ भाग रहा है? सुन, तूने जो मुझसे उधार लिया था वो पैसा कब तक देगा भाई? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना? कौन से पैसे? मैंने आपसे जितने उधार लिए थे सब ब्याज समेत पहले ही चुकता कर चुका हूँ। अब मेरे पास आपकी कोई उधारी नहीं है। मेरा भाई शहर में काम करता है, मैं उससे पैसे मांगता हूँ। पैसे के मोह ने अंधे के साथ साथ आपको पागल भी बना दिया है। देखा देखा तुमने, कितना बेशरम हो गया है ये। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। 4 पैसे क्या आने लग गए, पुरानी बातें भूल गया जब मेरे सामने गिड़गिड़ा कर पैसे मांगने आता था। सेठ जी, बात तो सही है। आपके दिमाग में पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी को भी राह चलते टोकना अच्छा नहीं है। अगले दिन मुंशी के आने के बाद अमर सिंह उसे ब्याज का पैसा बढ़ाकर वसूलने के लिए कहता है। मुंशी जी, अब से ब्याज का पैसा बढ़ा दिया गया है। पहले के मुकाबले अब 50 रुपए ज्यादा ब्याज वसूलना है आपको। कितना कंजूस आदमी है। भगवान ने जितना दिया उससे चैन नहीं। इसी बीच मुंशी के गांव का एक आदमी अपने बच्चे और पत्नी के साथ अमर सिंह के यहाँ उधारी मांगने आता है। मालिक, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। बच्चे को इलाज के लिए शहर ले जाना है, बहुत जरूरी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मालिक, गांव के वैद्य ने बताया कि मेरे बेटे का इलाज शहर में ही संभव है। देखो, तुम्हारे बच्चे की बीमारी का इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको तो जितनी जल्दी शहर ले जा सकते हो ले जाओ। शहर? लेकिन वहां तो बहुत खर्चा आएगा। 1000 रुपए में सारा काम हो जाएगा। सोचने में समय बर्बाद मत करो, जल्दी से जल्दी शहर जाने का उपाय करो। मालिक, इसीलिए आपके पास आया। आप अगर 1000 रुपए दे देते तो जिंदगी भर आपका एहसान मानता। एहसान से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। तुम बस 1 महीने में ब्याज के पैसे दे देना, बाकी तुम चाहे जितने पैसे ले जाओ। मुंशी जी, इसे 850 रुपए दे दीजिए। मालिक, 850? हाँ, 850। ब्याज का पैसा पहले ही काट लिया जाता है। अब पैसे लो और समय से लौटाना मत भूलना, नहीं तो ब्याज बढ़ जाएगा। मुंशी से पैसे लेने के बाद वो आदमी अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। अमर सिंह भी कुछ देर आराम करने के लिए घर के अंदर जाता है। मुंशी जी, अब तो मैं चला आराम करने। अगर कोई उधारी लेने आए तो नए ब्याज के बारे में याद रखिएगा। अरे क्या चैन की नींद सोने जा रहे हैं? कैसे चैन से सो सकते हैं आप? इतने लोगों को उधार पैसे दे मनमाना ब्याज वसूलना गलत नहीं लगता? लोग पीठ पीछे कितनी बुराइयां करते हैं, कोई भी इज्जत नहीं करता आपकी। इतना अच्छा घर उसी ब्याज के पैसे से बना है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, और इज्जत से पेट नहीं भरता, पर पैसे हो तो जरूर भरता है। यही तो बिजनेस है, तुम नहीं समझोगी। भला एक औरत क्या समझे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। जिस दिन उधारी दो उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। हर रोज ऐसा ही होना चाहिए। अरे सुनिए,
दूध का समय हो गया है, जाकर ले आइए। मुंशी जी सुना नहीं, जाइए दूध लाने का समय हो गया है। सेठ जी मैं अब कभी दूध लाने नहीं जा सकता। उस बेईमान आदमी से मेरी लड़ाई हो गई है, अब तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ठीक है मैं ही चला जाता हूँ, इसी बहाने कोई मिल जाएगा तो उधार के पैसों की बातें भी हो जाएंगी। दूध का बर्तन ले अमर सिंह दूध वाले के पास पहुंच जाता है और 1 लीटर दूध ले पैसे देते हुए घर की ओर चल पड़ता है। मालिक ये क्या है, आपने 30 रुपए दिए हैं। दूध का दाम तो 50 रुपए हो चुका है, पर पहले तो तुम 30 रुपए का ही देते थे। मालिक ये दूध का दाम मैंने आपके लिए ही बढ़ाया है। कैसे दूसरों को लूट कर पैसे कमाए जाते हैं ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। अमर सिंह मुंशी के साथ बाजार से अपने घर का राशन खरीद कर आ रहा है। मुंशी के सर पर सामान है, वहीं अमर सिंह बैलगाड़ी में बैठा हुआ है। आज जितनी कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा खर्चा हो गया। सेठ जी मैं भी अगर बैलगाड़ी पर बैठ जाता तो थकान नहीं होती। अगर आपको इसमें बैठना है तो आधा पैसा देना पड़ेगा। मेरे पैसे से तो सिर्फ मैं ही इस पर बैठ कर जाऊंगा। मुंशी और अमर सिंह दोनों बात कर ही रहे थे कि इसी बीच नारियल के पेड़ से कुछ नारियल मुंशी के ऊपर तो कुछ अमर सिंह के पैर पर गिर जाते हैं। अरे मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर, हाय मेरा पैर, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, उठाओ मुझे, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे अब तो। सुनो, जितने कम पैसे में हो उतने में काम कर दो। ये लो पैसे, जल्दी इलाज करो। ये क्या सिर्फ 50 रुपए? अभी रुको। वैद्य अमर सिंह के पैर पर कुछ दूरी में पट्टी बांध देता है। ये क्या है? पैर तो घुटने तक टूटा है मेरा। तूने इतनी ही पट्टी क्यों लगाई? 50 रुपए के हिसाब से इतना ही होगा। मैंने तुमसे ही सीखा है, जितना पैसा उतना इलाज। हे भगवान, ये सब क्या है? ये लो 200 रुपए और लो, पर मेरा इलाज अच्छे से कर दो। अपने पैर का इलाज करवाने के बाद अमर सिंह घर चला जाता है। वो मुंशी को पैसे के हिसाब के बारे में बता रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा पैर टूट गया लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे? नारियल तो तुम्हारे ऊपर भी गिरा था। मेरे सर पर राशन का सामान था जिस वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज मैं भी आपकी तरह लंगड़ा पड़ा रहता। क्या कहा? खैर छोड़ो ये सब। अब से कुछ दिनों तक पैसे का हिसाब तुम्हें ही देखना होगा। मुझे हर शाम तुम एक बार सारी खबर देना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना सब हो गया लेकिन पैसे का मोह अभी तक नहीं गया। मुझे ही इन्हें सुधारना होगा। जब तक ये नहीं सुधरते तब तक इन्हें कमरे में ही बंद रहना होगा। ये सब क्या कर रही हो? वैद्य ने बोला है कि जब तक आप सही नहीं हो जाते तब तक आपको बंद कमरे में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो, मुझे खाना दो, काफी भूख लगी है, खाकर मैं सो जाता हूँ। यही सही मौका है इनको सबक सिखाने का। अमर सिंह की पत्नी खाने की जगह थाली में पैसे के नोट और सिक्के रख अमर सिंह को दे आती है। ये लीजिए, पेट भर खा लीजिए, आज तो आपका पसंदीदा खाना लेकर आई हूँ। ये क्या है? इसे मैं कैसे खा सकता हूँ? पैसे से पेट भरता है क्या? इतना अच्छा घर उसी ब्याज के पैसे से बना है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता और इज्जत से पेट नहीं भरता, पर पैसे हो तो जरूर भरता है। मैं समझ गया। ये सब तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए किया। आज पैसे हैं, मैं तब भी अपना पेट नहीं भर सकता। मुझे माफ कर दो। इस पैसे की अहमियत मैं समझ गया। मैंने जिसको भी ब्याज पर पैसा दिया है उन सब का ब्याज अब माफ, बिल्कुल माफ। अपनी पत्नी के किए बर्ताव से अमर सिंह को सबक मिल चुका था। वो ठीक होते ही सबका ब्याज माफ कर देता है। अब तो गांव के लोग उसके व्यवहार को देख अमर सिंह की इज्जत करने लगे थे।